ओके गाइस, वेलकम। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोवाइडर। ठीक है। तो प्रोवाइडर हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल है, प्रोवाइडर है, गेट एक्स है, इस तरह मल्टीपल है, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो प्रोवाइडर है, सिंपल भी है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि व्हाट इज प्रोवाइडर, हमारे पास प्रोवाइडर क्या है और हमें क्यों जरूरत पड़ती है प्रोवाइडर की कि हम अपने फ्लटर ऐप में प्रोवाइडर को यूज करें। ठीक है। लेट सपोज मेरे पास ये स्क्रीन है और मैं चाहता हूँ इसमें मैं कुछ चेंजेस करूँ। ठीक है। विदाउट प्रोवाइडर तो मेरे पास इफेक्ट जस्ट इस स्क्रीन पे आएगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं स्क्रीन में कुछ चेंजेस करूँ वो दूसरी स्क्रीन पे भी इफेक्ट हो जाए। लेट सपोज अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता दूं कि मेरे पास नेम है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि उस नेम को मैं अपडेट करूँ। ठीक है। अच्छा, अपडेट करूँ तो मैं इस पेज पे उसको अपडेट करूंगा उस नेम को, तो वो इस पेज पे भी अपडेट होगा एंड नेक्स्ट पेज पे भी अपडेट होगा। तो ये किसकी हेल्प से होगा? विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडर। ये हम प्रोवाइडर की हेल्प से करेंगे। मीन हम एक जगह चेंजेस करते हैं तो वो मल्टीपल जगह हमारे पास वो चेंजेस होती है। तो वो इसको क्या कहते हैं? हम इसको सिंपल हम प्रोवाइडर कहते हैं। ऑलराइट। अच्छा, प्रोवाइडर के लिए हमने क्या करना है, एक अलग क्लास बनाना है। तो दिस इज हमारे पास है प्रोवाइडर, प्रोवाइडर क्लास। क्लास वही सेम, प्रोवाइडर का नाम मैं रख देता हूँ टेस्टिंग प्रोवाइडर। ये क्लास का नेम है, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा चेंज नोटिफायर। ऑलराइट, मैंने क्या कर दिया, मैंने एक क्लास बना दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ एक इंट ले लेता हूँ, इंट काउंट। एक वेरिएबल मैंने ले लिया और उसको मैंने जीरो साइन कर दिया। काउंट मेरे पास वेरिएबल है और जीरो में मेरे पास वैल्यू है, तो काउंट को मैंने क्या कर दिया, जीरो असाइन कर दिया। अब यहाँ मैं एक फंक्शन बना देता हूँ वाइड इंक्रीमेंट के नाम से, इंक्रीमेंट। एंड देन यहाँ मैं इस काउंट को क्या कर देता हूँ, प्लस प्लस कर देता हूँ। इस काउंट को मैंने क्या कर दिया, प्लस प्लस। जब भी मैं इस इंक्रीमेंट को कॉल करूंगा तो ये जो काउंट है मेरे पास प्लस प्लस होगा, मीन इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा। और इसकी जगह हमारे पास यहाँ एक फंक्शन होते हैं नोटिफायर, नोटिफायर लेस। जैसे हमारे पास सेट स्टेट काम करता है, सैम हैज इट इज, ये भी उसी तरह काम करता है, लेकिन वो हम एक स्पेसिफिक पेज के लिए करते हैं, ये हमारे पास पूरी ऐप के लिए हम कर सकते हैं। जब भी हमें प्रोवाइडर की जरूरत पड़ी हम मल्टीपल प्रोवाइडर भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक प्रोवाइडर बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैंने सिंपल क्या कर दिया, एक प्रोवाइडर क्लास बना लिया, सिंपल इज डेट, इसमें इतना कुछ नहीं है, सिंपल कोड। ये डॉट का हमारे पास सिंपल कोड है। अच्छा, देन अब मैंने क्या करना है, यहाँ आना है इस स्क्रीन पे। यहाँ मैंने फ्लोटिंग एक्शन बटन, एक बटन लेना है यहाँ, इसको मैंने क्या पास करना है, देन ये हमारे पास देता है एक चाइल्ड। तो चाइल्ड में मैं इसको आइकन पास कर देता हूँ ऐड। ओके, ऑलराइट, और इसको मैं कलर वाइट कर देता हूँ बिकॉज क्योंकि मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन को बैकग्राउंड कलर असाइन करूंगा लाइट ब्लू। ब्लू में दे, लेट्स सी, मेरे पास एक बटन आ गया। डन। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ये तो मेरे पास क्या हो गया, बटन आ गया। अब इस बटन को मैंने क्या करना है, यहाँ में, यहाँ एक वेरिएबल होगा मेरे पास, उसके जरिए मेरे पास क्या होगा, काउंट होगा। अच्छा, उससे पहले हमने यहाँ मेन में आना है। ये जो आपको मेन नजर आ रहा है, ये मेन, वाइड मेन, इसके अंदर हमने क्या करना है, मल्टी प्रोवाइडर। ये लेकिन मेक श्योर करना है कि आपने पबस्पेक डॉट यमल में आना है और प्रोवाइडर का पैकेज आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करना है। यहाँ देखिए मैंने ऐड किया हुआ है, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम प्रोवाइडर का पैकेज कैसे ऐड करें, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो मल्टीपल प्रोवाइडर, तो यहाँ मैं प्रोवाइडर पास करूंगा, तो अब यहाँ मैं मल्टीपल प्रोवाइडर पास कर सकता हूँ, सिंपल। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, चेंज नोटिफाई प्रोवाइडर। ये मेरे पास कह रहा है क्रिएट, तो क्रिएट में मैं यहाँ पास कर देता है कॉन्टेक्ट्स
एंड देन यहाँ मैं एरो फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, और जो मैंने प्रोवाइडर यहाँ बनाया हुआ है ना, इसको मैं अब यहाँ कॉल कर देता हूँ, टेस्टिंग प्रोवाइडर। ओके। अच्छा, अब इतना काम तो मैंने कर दिया। अब ये मुझे एरर दे रहा है, तो ये मुझे चाइल्ड प्रोवाइड करता है, और उस चाइल्ड को मैंने क्या पास करना है, सैम हैज इट इज, मैंने ये फंक्शन कॉल करना। तो मेरे पास क्या हो गया कि प्रोवाइडर में मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, मेन से हमारा जो काम है वो तो हो गया, प्रोवाइडर भी हमने बना दिया। अब इस स्क्रीन पे इस वैल्यू को मैं गेट करना चाहता हूँ, तो अब मैं कैसे करूँ? तो ये जो स्कैफोल्ड है मेरे पास, इसको मैं एक विजेट से रैप करूंगा, उसको हम नाम देते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर हमारे पास आ गया है, देखिए। लेकिन मेक श्योर करना है आपने यहाँ प्रोवाइडर का नाम पास करना है, जो क्लास का नाम है टेस्टिंग, टेस्टिंग प्रोवाइडर। अब ये हमें एक फंक्शन प्रोवाइड कर देता है बिल्डर। इसमें हमने तीन चीज़ें पास करनी। तीन चीज़ें मैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट पास कर देता हूँ, एंड देन प्रोवाइडर, और यहाँ मैं कुछ डमी सा वैल्यू पास कर देता हूँ, कुछ इस तरह। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इसके ज़रिए हम इस क्लास को एक्सेस करेंगे, ये प्रोवाइडर। आप यहाँ वैल्यू भी देख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। और इसको मैंने क्या करना है, यहाँ रिटर्न करना है। ओके, ऑलराइट। और जो चाइल्ड है, इसको मैंने अब रिमूव करना है। अब ये मुझे एरर दे, और इसको मैंने यहाँ से कोट करना है, एंड देन यहाँ मेरे पास ये पेस्ट हो, पेस्ट कर दिया। अब स्टिल ये मुझे एरर दे रहा है, लेकिन इसको मैं इसी में कॉल नहीं करूंगा, तो मेरे पास क्या हो गया, एरर रिमूव हो गया। ऑलराइट। अब इसको मैंने क्या करना है, कंट्रोल एस करना है और रिलोड करना है। अब ये मुझे एरर दे रहा है, देखिए। लेकिन अब इसको मैंने क्या करना है, जस्ट इसको मैंने सिंपल रिस्टार्ट करना है। इसको अब मैं रिस्टार्ट करूंगा। अब देखिए, देखिए हमारे पास जो एरर था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो आपने जब भी प्रोवाइडर यूज करना है ना, तो आपने इसको एक दफा रिस्टार्ट करना। अच्छा, देन अब मैंने क्या करना है, ये जो काउंट है, इसको मैंने एक्सेस करना है। हाउ टू एक्सेस दिस, इसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा, देखिए। जो प्रोवाइडर है मेरे पास, ये मेरे पास एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ एक बॉडी, बॉडी में ले लेता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं प्रोवाइडर डॉट काउंट। लेकिन ये मेरे पास जो काउंट है वो इंटीजर है, और टेक्स्ट मुझे कह रहा है कि तुमने यहाँ स्ट्रिंग पास करना है। तो इसको मैं कह रहा हूँ तुमने इसको टू स्ट्रिंग करना। एंड लेट्स सी, अब देखते हैं मेरे पास, देखिए मेरे पास जीरो आ गया। लेकिन ये मेरे पास अभी, इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, और इसको चलो टेक्स्ट स्टाइलिंग भी दे देते हैं, फॉन्ट साइज मैं लेट्स से 30 कर देता हूँ। ऑलराइट, मेरे पास क्या हो गया, ये यहाँ आ गए। अब मैंने क्या करना है, इसके साथ इसको मैं चलो ऐसा कॉलम में ले लेता हूँ, और यहाँ मैं एक कस्टमाइज बटन भी बना देता हूँ, कंटेनर। चलो इस तरह एलिवेटेड बटन सिंपल ले लेते हैं, और यहाँ मैं इसको टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक नेक्स्ट पेज। हो गया हमारे पास। जैसे मैं इसको, देखो मेरे पास आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरे पास अब ये इस तरह नहीं आ रहा है। एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइलिंग, और बैकग्राउंड कलर में इसको लाइक ब्लू साइन कर देता हूँ। हो गया। अब मैंने इसको टेक्स्ट कलर भी चेंज करना है, कलर में इसको प्रोवाइड कर देता हूँ वाइट। हमारा जो काम है वो हो। लेकिन इसको मैंने सेंटर में लाना है, तो मैंने क्या करना है, इसको मैंने एक्सिस एलिमेंट को मैंने क्या करना है, सेंटर करना है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है मैंने, अब इस फंक्शन को मैंने कॉल करना है। इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा इस बटन के थ्रू। तो यहाँ मैं अब कॉल कर देता हूँ इसको। इसको मैं लेकिन हम तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे, प्रोवाइडर डॉट, तो इंक्रीमेंट।
ठीक है, अब मेरे पास हो गया। अब देखिए मेरे पास, अब मैं जैसे इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, हो रहा है ना, लेकिन इफेक्ट यहाँ पड़ रहा है। तो अब मैं यहाँ दूसरा स्क्रीन बनाऊंगा, तो जैसे मैं यहाँ ऐड करूंगा, तो वो वहाँ क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो यहाँ देखिए मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ मैं बॉडी ले लेता हूँ। बॉडी से पहले मैंने यहाँ एक फाइनल एंड काउंट, यहाँ मैंने एक वेरिएबल ले लिया है। वेरिएबल मैंने ले लिया, प्लीज माइक ऑफ करें, और इसको मैंने क्या करना है, रिक्वायर्ड करना है। रिक्वायर्ड दिस डॉट, रिक्वायर्ड दिस डॉट व्हाट, काउंट। तो मैंने कर दिया, लेकिन ये नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्या गलती की है, क्या आएगा, रिक्वायरमेंट दिस डॉट काउंट। अब आ गया है, क्योंकि मैंने कॉमा नहीं लगाया था। ये हो गया। अब इस स्क्रीन पे भी मैंने एक एलिवेटेड बटन लगाना है। लेट से यहाँ भी मैं एक डमी टेक्स्ट पास कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और सॉरी सॉरी, और यहाँ भी मैं एलिवेट फ्लोटिंग एक्शन बटन पास कर देता हूँ। इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक ऑन प्रेस का फंक्शन होता है। देन ये हो गया। और राइट, अब चाइल्ड में मैं यहाँ ऐड का पास कर दूँ। अच्छा, अब क्या होगा कि मैं जैसे नेक्स्ट जो मैंने बटन बनाया हुआ है, दिस वन, नेविगेटर डॉट, इसको मैंने करना है पुश रिप्लेसमेंट, पुश करना है। और मटेरियल राउट, अब नेक्स्ट पेज पे हमने जाना है, कॉन्टेक्स्ट। एंड देन यहाँ दूसरे पेज का नाम मेरे पास क्या है, प्रोवाइडर, प्रोवाइडर पेज, प्रोवाइडर स्क्रीन वन। लेकिन अब ये मुझे कह रहा है कि तुमने यहाँ से काउंट पास कर दिया, तो मैं प्रोवाइडर डॉट काउंट यहाँ पास कर देता। ऑलराइट, जैसे मैं अब इस नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो अब मेरे पास क्या होगा, ये दूसरी स्क्रीन पे चलेगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि तुमने नॉट वर्किंग, दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। अब ये क्यों आ रहा है, मटीरियल प्रोवाइडर स्क्रीन, अच्छा अच्छा अच्छा, देखे मैंने यहाँ मिस्टेक की हुई, दिस वन। अब ये मेरे पास काम करेगा। अब इसको मैंने नेक्स्ट पेज करना है, तो ये नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, और यहाँ मेरे पास जीरो है, तो इसको मैं एज सेंटर में पास कर देता हूँ यहाँ देखिए। हाँ, इसको मैं सेंटर में, ऑलराइट, हो गया। अब देखिए, लेकिन इसका स्टाइलिंग मैंने चेंज करना है। वो चलो इसको पहले स्टाइलिंग कर देते हैं। स्टाइलिंग, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज में इसको दे देता हूँ 37, और ये मेरे पास देखिए नजर आ रहा है। अच्छा, अब मैंने इस काउंट को एक्सेस करना है, क्योंकि वहां से मेरे पास वैल्यू आ रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस काउंट को मैं एक्सेस करूंगा, तो क्या करूंगा, जैसे मैं काउंट करूंगा तो मेरे पास नहीं आ रहा। जब भी आप स्टेटफुल यूज करेंगे, तो ये आपके पास डायरेक्ट काउंट नहीं आएगा। स्टेटलेस में आ सकता है, लेकिन स्टेटफुल में नहीं आएगा। तो इसके साथ हमने विजिट लगाना है, डॉट काउंट, फिर ये हमारे पास क्या होगा, एक्सेस होगा, और यहाँ पे हम टू स्ट्रिंग करें। हम देखें, देखें, अब मैं वापस चल जाता हूँ। अब देखें, जो प्रोवाइडर है, अब देखें वो कैसे काम करता है। अब यहाँ मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, हो रहा है मेरे पास 30 हो गया, 31। एंड नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूँ, देखिए मेरे पास क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। देन अगेन मैं जाता हूँ, मैं 40 कर देता हूँ, एंड वापस आ जाता हूँ, तो ये मेरे पास 40 आ रहा है। अब इस तरह करता हूँ कि ये दूसरा स्क्रीन नहीं है ये, इस पे मैं क्लिक करूंगा, तो वो दूसरी स्क्रीन पे इफेक्ट होगा। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, यहाँ यहाँ भी मैंने यूज करना है कंज्यूमर। कंज्यूमर को मैंने क्या करना है, यूज करना है, तो वही सेम कंसेप्ट है, कंज्यूमर। कंज्यूमर को मैंने यूज करना है यहाँ, एंड क्या पास करना है, यहाँ मैंने प्रोवाइडर को पास करना है, टेस्टिंग प्रोवाइडर। और प्रोवाइडर के साथ बिल्डर, बिल्डर में मैं यहाँ कॉन्टेक्स्ट पास कर देता हूँ, और प्रोवाइडर। एंड देन यहाँ इसके साथ अब मैंने क्या पास करना है, वैल्यू कुछ भी, चलो वैल्यू में पास कर देता हूँ,
रिटर्न में इसको क्या करूंगा, स्कैफोल्ड। ये देखिए मैंने कर दिया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन एराइज होगा कि हम कंज्यूमर क्यों यूज करें। हम कंज्यूमर हम इस वजह से यूज करें कि इस ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट, इस क्लास को हम एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। अब इसको इस तरह देना है अपनी जगह। अच्छा, अब मैंने इस क्लास को एक्सेस करना है, तो इस क्लास को मैं कैसे एक्सेस करूंगा। तो मैं यहाँ कंज्यूमर लूंगा, वही क्लास का नेम होगा और ये मेरे पास एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। ऑलरेडी हमने क्लास और ऑब्जेक्ट डिस्कस किया हुआ है को वो कैसे काम करता है। अच्छा हो गए, अब इसको मैंने यहाँ कॉल करना है, प्रोवाइडर डॉट काउंट। काउंट नहीं, हमारे पास इंक्रीमेंट उस फंक्शन को कॉल करना। लेट्स सी, अब मैं यहाँ चेंजेस कर रहा हूँ, मेरे पास हो रहा है इफेक्ट 50 हो गए। नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, 50 हो गए, अब यहाँ कर देता हूँ 1 2 3 4 5, एंड वापस चले जाता हूँ। अब मेरे पास क्या हो गया, 55 हो गया। अब यहाँ क्यों नहीं आ रहा है जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि इस बटन के जरिए मैंने इसको एक्सेस नहीं किया, ये इस वजह से। मैं आपको जस्ट डिफरेंस बता रहा हूँ। अब यहाँ मैं कर रहा हूँ ना, मेरे पास क्या हुआ है 64। नेक्स्ट पेज पे मैं चले जाता हूँ, इफेक्ट आ रहा है यानी। अब यहाँ मैं एडिट कर देता हूँ, यहाँ मेरे पास आ रहा है। तो जो प्रोवाइडर का काम है ना, वो बेसिकली ये है कि मैं एक एक जो पेज है उस पे मैं चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ मैंने चेंजेस कर दिए, इफेक्ट दूसरे स्क्रीन पे पड़ गए। यहाँ मैंने चेंजेस कर दी, इफेक्ट प्रीवियस पे पड़ गए। तो ये हमारे पास प्रोवाइडर है और प्रोवाइडर इस तरह काम करता है। प्रोवाइडर में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर दिया, एक प्रोवाइडर क्लास बना दी सिंपल। मैंने काउंट कर दिया और एक फंक्शन बना दिया। डॉट का कंसेप्ट मैंने यहाँ यूज किया हुआ है, सिंपल। फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ आता हूँ कहाँ, लिब लिब नहीं सॉरी, हाँ लिब। लिब में मेरे पास है प्रोवाइडर मॉड्यूल और इसमें मैंने ये कर दिया, क्या मैंने क्लास बना लिया और कंज्यूमर से मैंने उसको क्या कॉल कर दिया। अच्छा, और मैंने इसको, अच्छा अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे इस ऐप में दूसरा प्रोवाइडर यूज हो जाए, तो मैं यहाँ दूसरा प्रोवाइडर भी नीचे यूज कर सकता हूँ। जितने भी प्रोवाइडर आप बनाएंगे आपने यहाँ उसको डिफाइन करना। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत सिंपल।